हो गया। नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आज टाइम ठीक रहा ना? यस मैम। लेकिन आप लोग बहुत कम लोग क्लास कर रहे हो, ऐसा क्यों है? आज कौन सा लेसन हम करने वाले हैं? मैंने तो दोपहरी लिखा है, दोपहरी पूरी हुई थी या नहीं? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। तो चलिए फिर दोपहरी कविता पर ही हम काम करते हैं। उस दिन तो सारी कविता का अर्थ मैंने बता दिया था। आज हम लोग उस पर प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का भाव मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कवि ने क्या कहने की कोशिश की है, हमें क्या संदेश दिया है, इस बात पर ध्यान देना है और फिर प्रश्नोत्तर बनाते जाना है। ठीक है? गुड आफ्टरनून मैम। नमस्ते। चलो फिर ध्यान से सुनना। हालांकि ये मेरे समझ में आ गया कि कविता आप बहुत ठीक तरह से समझे नहीं हो, या कविताएं आप लोग पढ़ते ही नहीं हो बाद में, फिर उस पर किसी तरह का कोई काम नहीं किया जाता। ये समझ में आया है कि कविता आप नहीं समझ पाए हो। मैंने लिखवाया था इसके अर्थ आपको। जवाब दो। कविता का अर्थ मैंने लिखवाया था आपको। लिखना चाहते हो? यस मैम। तो मैं एक एक पंक्ति ही कविता की एक अनुच्छेद वाली बताती हूँ, एक पद वाली। गर्मी की दोपहरी में शुरू हुई यहां से। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हो अकाल के ज्यों अवतार, यहां तक। ठीक है? आप पहले आप इस प्रकार लिख लो। गर्मी की दोपहरी, ये पहली पंक्ति, उसके बाद डॉट डॉट कर दो और उसके बाद आप आखिरी लिखो, हो अकाल के ज्यों अवतार। ठीक है? समझ में आ गई बात? पहली पंक्ति, फिर आप उसको डॉट डॉट कर दो और उसके बाद आखिरी पंक्ति लिखो और अब आप अर्थ लिखिए। बोलूं? यस मैम। यस मैम। अच्छे से लिखिएगा।
प्रस्तुत काव्यांश दोपहरी कविता से लिया गया है। कवयित्री ने इस अंश में, कवयित्री लिखने आ रहा है ना, आ रहा है लिखना? क व य में छोटी की मात्रा, त्र में बड़ी की मात्रा, यानी कि ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा दोनों लगी है। कवयित्री ने इस अंश में दोपहरी के प्रचंड रूप का वर्णन किया है। जिससे मनुष्य ही नहीं, प्रकृति भी बुरी तरह से प्रभावित है। कवयित्री कहती हैं कि इस दोपहरी में तपते हुए आकाश के नीचे, तपते हुए आकाश के नीचे काली कोल तार की सड़कें, गर्मी कहाँ है? सूर्य की रोशनी में ही है, अर्थात ऊपर से ही गर्मी बरस रही है। तपते हुए आकाश के नीचे काली कोल तार की सड़कें इतनी गर्म हैं मानो अंगारे जल रहे हों। यहां किसी अलंकार की याद आ रही है आपको? उत्प्रेक्षा। हाँ, मानो अंगारे जल रहे हों। इस भीषण गर्मी में छाया भी जल रही थी, छाया भी जल रही थी। पेड़ों के पत्ते झुलस जाने से पेड़ विशालकाय, पेड़ विशालकाय कंकाल जैसे नजर आ रहे थे।
ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था, जैसे पेड़ अकाल के, अकाल मत लिखिएगा, अकाल, अकाल के साक्षात अवतार, अकाल के साक्षात अवतार हों, वे अकाल के साक्षात अवतार हों। कंकाल किसे कहते हैं? हड्डियों का समूह। किसी भी शरीर का पूरा ढांचा, ठीक है, किसी भी शरीर का पूरा ढांचा। अब आपको सड़क में एक हड्डी मिल जाए तो उसे आप कंकाल नहीं कहेंगे, वो हड्डी कही जाएगी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं पूछ रही हूं, जो आपने लिखा है, जो पद आपके सामने है उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप जवाब दीजिए। काव्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है? गर्मी के मौसम के दोपहर दोपहर का, ठीक है, दोपहर में ही सबसे ज्यादा गर्मी रहती है। कोलतार की सड़कें कैसी हो गई थीं? अंगारे जैसी। छाह जलने का क्या मतलब है? छाया प्रदान करने में असमर्थ होना। छाह जलने का, मैं आपको उसके विकल्प बताती हूँ। आकार में छोटी एवं शीतल न रह पाना, जलकर राख हो जाना, छाया भी आग बन गई, आकार में बड़ी एवं लंबी हो जाना। क्या हुआ, नहीं समझ पाए? आकार में छोटी, छाया भी आग बन गई। आ? पेड़ों के पत्ते, आप पद पर ध्यान दीजिए ना, पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। पेड़ों के पत्ते झुलस गए तो पेड़ कंकाल के समान खड़े हो गए, तो वो छाया कैसे दें? उनके पास अपने लिए भी छाया नहीं है, तो राहगीर को, मुसाफिर को छाया कैसे देंगे? यानी कि पत्ते बिल्कुल झुलस गए, जलकर राख हो गए, इस वजह से छाया जल गई। दोपहरी में वृक्ष कैसे लग रहे थे? कंकालों के समान। कंकाल जैसे। कंकाल के जैसे या कंकाल से। वृक्षों के पत्ते कैसे हो गए थे? झुलस गए। झुलस गए थे। ठीक, आगे बढ़े। फिर आप दूसरे पद की पंक्तियां उसी तरह पहली और आखिरी लिखिएगा। एक अकेला तांगा था दूरी पर, ये पहली पंक्ति है, इसको पूरा लिखिए। ठीक है,
लिख लिए? यस मैम। आखिरी बीच की एक पंक्ति पूरी डॉट कर देना। तीसरी पंक्ति में लिखो अंगीठी के ऊपर से। किताब अपनी देखी लो, उसी से देखकर लिखो अंगीठी के ऊपर से। बोलूं? शेयर करके मुझे कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ मुझे। कुशाग्र, अनुष्का, प्रतीक, कॉपी दिखाओ मुझे। कुशाग्र, तुम्हारा क्लास और सेक्शन मेंटेन नहीं है। एडमिशन नंबर, क्लास, सेक्शन सब दिखना चाहिए। हाँ, अब ठीक है। कौन दिखा रहा है कॉपी अपनी? कोई नहीं दिखा रहे हो, क्यों? सेक्शन सभी के दिखना चाहिए, नहीं तो आपको क्लास से हटा दूंगी। बहुतों के सेक्शन नहीं दिख रहे। जगत किशोर, एडमिशन नंबर, क्लास, सेक्शन। संग्राम, 8F, एडमिशन नंबर, सभी लोग प्रॉपर आईडी से क्लास में आया करो बच्चों। ये सब बोलने की बात अच्छी नहीं लगती है। आप पहली बार ये सब काम नहीं कर रहे हो। चलिए आगे लिखिए दूसरा पद। कवयित्री गर्मी के दोपहरी की भीषण रूप का, गर्मी के दोपहरी की भीषण रूप का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि प्रचंड गर्मी के कारण कोई भी प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी
घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है। लेकिन ऐसे मौसम में सड़क पर अकेला तांगा कुछ दूरी पर जाता हुआ दिख रहा था। घोड़ा भी गर्मी से परेशान था। लेकिन कोचवान किसे कहते हैं? हाँ, कोचवान की लहराती काली चाबुक के बल पर आगे बढ़ रहा था। बल के पास आप एक कोष्ठक में डर लिख दीजिए। चाबुक के बल पर आगे बढ़ रहा था। अब मुझे ये बताइए कि चाबुक किसे कहते हैं? पढ़ाया था मैंने तो आपको बताया था। चाबुक क्या है? हाँ, तो उसका काम क्या होता है? पुराने टाइम में उससे मारा जाता था। चोट कैसी लगती होगी? जबरदस्त। बहुत जोर से। जोरदार। उसकी तुलना किसके साथ की गई है? उसके चोट की तुलना सांप कहीं आया है? यस मैम। सरी। यस मैम। तो सांप का डस लेना या हंटर से चोट लगना भयानक पीड़ा। हंटर ये जो बनी होती है वो रस्सी की नहीं बनी होती, किस चीज की बनी होती है? कुछ आइडिया है? लेदर, चमड़े की बनी होती है। और जो घूमने की उसकी एक प्रवृत्ति है ना, वो जिसको भी उससे मारा जाता है उसके शरीर पर वो घूम कर चिपक जाती है। डंडे के समान वो सीधी नहीं रहती, वो घूम जाती है और चिपक जाती है। और उसको खींच के हटाया जाता है तो वहाँ के पूरे स्किन को भी खींच लेती है अपने साथ, खून निकल आता है। तो आप देखिए, इसके दम पर शेर भी अपने रिंग मास्टर की बात मानता है। यस मैम। यस मैम। चिड़ियाघर गए हो? सर्कस देखे हो तुम लोग? Yes, ma'am. सर्कस देखे हो? Yes, यस मैम। yes, ma'am. कैसा अनुभव है सर्कस का? मनुष्य जो करतब दिखाते हैं वो नहीं, पशु जो उसमें इतने ट्रेंड होते हैं, इतने करतब दिखा जाते हैं। आपको क्या लगता है कि वो स्कूल में पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं? उन्हें बहुत कुछ सिखाकर भेजा गया है। प्रकृति ने उनको उनके जीवन की शैली बताकर भेजा है, लेकिन यहाँ आने के बाद मनुष्य ने उनको इतना ट्रेंड कर दिया,
इतना प्रशिक्षित कर दिया कि मनुष्य जैसा चाहता है वैसे उससे काम करवा लेता है। बोलता तो नहीं, वो बोल नहीं सकता है, लेकिन काम, शारीरिक कार्य करवा लेता है। मैंने भी सर्कस देखे हैं, मुझे अनुभव है कि शेर कभी कभी बड़ा अजीब, खतरनाक गुर्राहट के साथ अपने मास्टर की बात मानता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, मानना नहीं चाहता है, काम नहीं करना चाहता है। लेकिन तब सामने क्या दिखाई देती है उसको? चाबुक। जहां वो चाबुक लाता है वहां उस अपना सिर झुका लेता है। तो डर बहुत बड़ी चीज है। हालांकि ये जानलेवा डर का कोई मतलब नहीं होता है, पर हाँ वो है इतना खतरनाक कि जान ले सकता है क्रोध में आके। इसलिए उसको डराने के लिए भी वैसी ही चीज होनी चाहिए जिससे उसको डर नहीं हो। अन्यथा वो बात से, डांट से, या उसके कान बड़े बड़े होते हैं, कान पकड़ के हमने खींच दिया तो उससे उसको कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। चलो बहुत बात उसने नहीं मानता है। आ? क्या बोल रहे हो? सर्कस में उसका इस्तेमाल करना पड़ता होगा। हाँ, वही तो मैंने कहा कि वो इतना बलिष्ठ और खतरनाक जानवर है कि उसको डराने के लिए उससे भी आगे कोई चीज होगा तब तो वो डरेगा ना। हमसे, आपसे तो वो डरने वाला नहीं है सीधे सीधे। चलो आगे लिखो। क्या लिखा? आखिरी पंक्ति बोलो। कोचवान की लहराती काली चाबुक के बल पर आगे बढ़ रहा था। हाँ, घोड़ा भी गर्मी से परेशान था, बेदम हो चुका था, तांगा खींचना नहीं चाहता था। लेकिन नागिन जैसे चाबुक उसके गर्म पीठ पर पड़ती थी, तो वह दर्द से तिलमिला जाता था। इस दर्द से बचने के लिए, इस पीड़ा से, एक बार दर्द लिख चुके हो, अब दूसरी बार पीड़ा लिखो। इस पीड़ा से बचने के लिए वह वेदना सहकर भी अंगीठी के समान जलती कोल तार की सड़क पर भागने के लिए विवश था। चलो अब कुछ प्रश्न पूछती हूँ, पहले की तरह जवाब देना ध्यान से। लिख लिए? यस मैम। हाँ। यस मैम। सड़क
ही क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि जैसा आपने पढ़ा कि इस गर्मी में कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था। ठीक है, भीषण गर्मी के कारण घोड़ा किसके बल पर आगे बढ़ रहा था? चाबुक। चाबुक के बल पर। अब यहाँ आपको 4 विकल्प मिलेंगे। इनमें से चाबुक की विशेषता किस विकल्प में नहीं है? चाबुक काली थी, सांप जैसी बल खाती थी, तांगे में रखी थी, अत्यधिक पीड़ादायी थी। टांगे में रखी थी। ठीक, घोड़ा कैसा था? दुबला। दुबला, कमजोर। तारकोल की जली अंगीठी का आशय क्या है? विकल्प तो है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं बता रही हूं क्योंकि आपको अपने आप पहुंचना है वहां तक। तारकोल की जली अंगीठी का आशय क्या है? हाँ? गरम सड़क। अत्यधिक गरम अंगीठी है ना, आग, बहुत गर्म। अत्यधिक गर्म सड़क। ठीक है, चलो आगे के पद पर चलें। पहली पंक्ति लिखना, कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी। और अंतिम पंक्ति लिखना, खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। हो गया? यस मैम। यस मैम। प्रस्तुत पद में कवयित्री ने गर्मी की दोपहरी में त्रस्त गर्मी की दोपहरी में त्रस्त, इसका दूसरा और शब्द क्या हो सकता है? बेहाल। धराशायी। धराशायी क्यों? बेहाल। हाँ, गर्मी से बेहाल। और परेशान। हाँ, और
नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा। असहनीय, तो अलग शब्द हो जाएगा। असहनीय गर्मी, असहनीय गर्मी से त्रस्त, परेशान, बेहाल, ये हो जाएगा। चलो ठीक है, क्या लिखा पंक्ति बताओ, पढ़ के बताओ जरा। प्रस्तुत पद में कवयित्री ने गर्मी की दोपहरी में त्रस्त ग्रामीण, पथिक और ग्रामीण, पथिक और चिड़ियों की व्यथा का, चिड़ियों की व्यथा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि तपती दोपहरी में सड़क पर एक ग्रामीण, पथिक ग्रामीण, पथिक कंधे पर मोटी लाठी, कंधे पर मोटी लाठी के सहारे एक भारी गठरी, सहारे एक भारी गठरी टांग कर ले जा रहा था। उसे देखकर लगता है कि इस गठरी में